हिंदू का सुनते हैं, मुसलमान का सुनते हैं, क्रिश्चियन का सुनते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली द वन थिंग आई ट्रूली बिलीव इन इज दैट। हाय खान साहब, आरजे आलोक हियर फ्रॉम ओएफए। सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू आलोक। सर सवाल कुछ यूँ है, कुछ अरसे पहले आपने जिक्र किया था कि बर्थडे की रात सुहाना ने कोई। कहाँ तो यार? सर यहाँ इधर आपके राइट में। राइट है सर। सॉरी ओके, थैंक यू। कुछ अरसे पहले आपने बताया था कि सुहाना ने एक पेंटिंग बनाई, उस पर आर्यन ने अपना नाम लिख दिया और आपको गिफ्ट किया था बर्थडे की रात को। तो कल की रात क्या हुआ ऐसा? और कल भी आर्यन थे वहाँ, सुहाना थी, गौरी मैम थी, आप थे, तो एग्जैक्टली कैसा रहा? कुछ नहीं यार, हम एक्चुअली घर के अंदर बड़ी सिंपल सी फैमिली है, तो आई थिंक सारी फैमिली आई हुई थी, 2-4 लोग, 10-12 लोग आए हुए थे, और ऐसा एक सफ़ेद सा केक लेके आ गए, हमने काटा और बैठ के एक दूसरे को विश किया। बट ऐसा कुछ मतलब जैसा सिंपल घर में होता है यार जब जन्मदिन होता है। बिकॉज मुझको ऐसा लगा कि अगर मेरा, लोग को ऐसा लगता है 50वां जन्मदिन सबके साथ मनाना चाहिए। अगर मैं एक्चुअली मेरी सुबह शूटिंग है तो मुझे जाना है गोवा और शूटिंग करना है, और अगर मैं आज पार्टी करूँगा तो फिर मैं सुबह उठूँगा नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अभी अगर मैं 50वां जन्मदिन मनाऊंगा तो माशाल्लाह इतने दोस्त हैं, इतने चाहने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री से साथ में काम करने वाले कॉलीग्स हैं, कि अगर मैं वो अरेंज करूंगा तो बहुत तामझाम हो जाएगा। दिल वाले के 3 दिन रह गए, मैं कहा वो पहले ख़त्म, पहले काम उसके बाद आराम। तो काम जब ख़त्म हो जाएगा फिर कुछ दोस्तों ने कहा भी हम घर आए, मैंने कहा नहीं आओ यार, मैं ये सब ख़त्म करके सिर्फ फैमिली के साथ आज रात रहूँगा। और जैसे मैंने बताया, माई चिल्ड्रन वर बैक ओनली फॉर टिल येस्टरडे, सो आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद देम। एंड नॉट दैट उनको ऐसा लग रहा था कि बाप 50 का हो गया, कुछ कमाल का दिन है ऐसा बट और इस बार उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दी मुझको। वो हमेशा यही बोलते हैं जिसके पास सब कुछ है उसको हम क्या दें, बस एक हक देते हैं और एक किस देते हैं मुझको। शाहरुख। हाय शाहरुख। मैं अजय, हेलो, दैनिक जागरण से। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। और जो सलाह दी थी सिगरेट छोड़ने की, वो मैंने दी थी उनको। पहले बताओ आपने सिगरेट छोड़ दी क्या? जी। ओके। और मैंने 15 साल पहले छोड़ी, और मैं भी 50 सिगरेट पीता था। फिर भी मेरे बाल ज्यादा काले हैं, देख लो। मैंने डाई नहीं किया है। मैंने भी एक ही साइड किया है दोस्त, दूसरा वाला नहीं किया है। खैर शाहरुख, बधाई जन्मदिन की, और बहुत ही कामयाब रहें आप, सेहतमंद रहें। मेरा सवाल ये है, जो अभी कल आपने राजदीप से बात करते हुए कही थी, मैं उसी को फिर से सुनना चाहूँगा और उसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा कि अभी जो देश के हालात हैं और जिस तरीके की बातें चल रही हैं, अवार्ड वापसी का मामला हो या फिल्म मेकर्स ने अपने अवार्ड वापस किए, पूरे देश में एक इंटॉलरेंस का माहौल बनता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। ऐसे हालात में एक देश के जागरूक नागरिक के तौर पर, नॉट ओनली एन एक्टर, क्या कहना चाहेंगे आप? और तमाम यूथ है यहाँ पे बैठा हुआ। हाँ, मैं सबको कहना चाहूँगा। हमारे भी सारे लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन समाज में दिखाई पड़ रहा है। आप उम्र में बड़े हैं और आप इन बातों को जानते हैं, बट आई थिंक इट्स गुड यू आस्क्ड मी दिस, और मुझे इस पर बोलना चाहिए। मैं अमूमन इन बातों पे चुप हो जाता हूँ क्योंकि ऐसे न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है कभी कभी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसा आप लोग लिखते हैं, आई एम श्योर आप में से कुछ न्यूज़ लिखते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहेंगे, पढ़ते होंगे, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, कल्चरल क्लासिकल म्यूज़िकल लोग हैं। आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कोई धर्म, कोई जात पात, रीजन, रिलीजन नहीं आता कभी भी। जो अच्छा गाता है वो अच्छा गाता है, उसकी आवाज़ से हमें प्यार है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कलाकार बहुत कम इम्पॉर्टेंट होता है। वो कहाँ से आया, कैसे आई, क्यों नहीं आई, कब गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस रिलीजन के हैं, हमें कला से प्यार होता है। कलाकार से शायद इतना नहीं होता और ना ही होना चाहिए। और क्रिएटिविटी के अगर फील्ड के अंदर हम उसको दबाएंगे तो जो हमारा ही देश नहीं, उस प्रांत में, उस जगह के अंदर आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली सेक्युलरिज्म कम होगा। तो क्रिएटिव लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी किस रिलीजन की है। उसका क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता। एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पीपल, वी आर डूइंग द मोस्ट डिससर्विस टू द नेशन। सो माई ओनली टेक इज दिस कि जब भी ऐसी बात हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर कोई तनाव भी है, टेंशन भी है, दो लोगों में, दो देशों में, दो प्रांतों में,
I think the one thing that can actually bring us together is creative fields. हम गाना सुनते हैं, हम अमेरिकन का गाना सुनते हैं, इंग्लिश का गाना सुनते हैं, चाइनीज़ का गाना सुनते हैं, फ्रेंच का सुनते हैं, हिंदू का सुनते हैं, मुसलमान का सुनते हैं, क्रिश्चियन का सुनते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है. I think very, very clearly, the one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. Hi, Thank you, Shahrukh. sir. Here, Lisa here from Z 24 Ghanta. Lisa. Lisa. Hi, Lisa. Yeah, hi. From all the fans from Bengal, wish you a very happy birthday with loads and loads of love. Thank you very much. In continuation to his question, I just ask you that you have just spoken about intolerance in the country and बहुत लोगों ने जैसे बोले national award return कर दिया. You have won many awards, international, national as well. But when it comes to national awards like Padma Shri, you have won Padma Shri. And if you have been asked in one line, can you just tell, are you willing to give it back? No, baby. Nobody can ask me to give away anything that I don't want to give. Very, very clearly. I think symbolically, when some of the people have done that, I think they've not only been brave, I think they've been very magnanimous. They are making a comment very clearly that, listen, I don't believe creativity can be subjugated for any reason. But having said that, fully respecting them, and I think it's a great gesture. As far as I'm concerned, if I'm called upon to talk about, the freedom of creativity in context with what is happening, I would rather take a stand, talk about it, go for if all of us have to be together, I'm together with that. I think it's the right thing to do, but I don't think symbolically I'm going to do that. I'm not questioning them. I know Anupam ji feels, and the beauty of tolerance in the Hindi film industry is कि दो तबके हैं, कि दिवाकर भी हैं और अनुपम जी भी हैं और मधुर भंडारकर भी हैं, but they all feel they can talk and discuss and give their point of view. Tolerance in a country means giving your point of view. And in the film industry or any creative field, there is कि हम डिस्कस कर सकते हैं. इसमें ये नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट हैं कि उनके साथ हैं, बट सिम्बॉलिकली इट्स फैंटास्टिक. मेरी सिर्फ यही दुआ है और होप है कि जो सिंबलिज्म उन्होंने शुरू किया है उससे काम बेहतर हो जाए, उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए. एज फार एज यू आस्किंग मी, आई एम ऑल फॉर फ्री क्रिएटिविटी, बट मैं उसके लिए अवार्ड दूँ, ये दूँ, मेरे पास नेशनल अवार्ड ही नहीं है. पहले मुझको अवार्ड दो, फिर उसके बाद वापस करूँगा मैं. Shahrukh, hi. Kunal here from Zoom. Shahrukh, first of all, happy birthday to you. Thank you, Kunal. ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप VFX के किंग माने जाते हैं, VFX के गुरु माने जाते हैं. मार्केटिंग का गुरु माना जाता हूँ, VFX का नहीं. पर VFX भी आपकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट है. लेकिन शुरू कर सकते हैं हम. तो शाहरुख, ये बताइए कि अगर आपने कई सारी हीरोइंस के साथ काम किया, कई सारी फिल्मों में आपने काम किया है और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिल्म काफ़ी मेमोरीज होती हैं, तो VFX के जरिए आपको किसी मेमोरी को फ्रीज करवाना हो इन 50 सालों के अंदर और उस मेमोरी को जीना हो, तो वो कौन सी मेमोरी होगी, कौन सी हीरोइन और कौन सी फिल्में होंगी वो? कैसी बात कर रहा है कुणाल? मैं लड़कियों को रिक्रिएट करके उनके साथ डांस करूंगा. No. If you have to freeze one memory of तो VFX से मेरी हीरोइंस का क्या लेना देना है? No, the making of the film I'm saying. कोई भी नहीं. मैं तो ऐसा करूंगा तो लड़कियां मेरी बाहों में आएंगी. जैसे हमने फैन में देखा कि आपका एक यंगर लुक सामने आ गया VFX के जरिए. वो तो मेरा है ना, तो हीरोइंस की क्यों बात कर रहा है? हीरोइंस तो बहुत अच्छी है मेरी, उनको तो VFX 50 नहीं साल हो चाहिए. चुके हैं अब तो 50 से थोड़ा पीछे जाना हो और कहीं ठहराव लाना हो एक और बहुत अच्छी मेमोरीज जो आपको लगी हो. मेरी अपनी फिल्म की, किसी और फिल्म की? आपकी फिल्म की ऑफ कोर्स. आई डोंट नो यार, मतलब कभी हाँ कभी ना. राजू बन गया जेंटलमैन, बिकॉज मेरी पहली फिल्मों में से एक थी. बट आई डोंट नो व्हाट यू आस्किंग कि मैं उसको रिक्रिएट करना चाहूंगा फिर से. आप मगर उसी में रहना चाहेंगे, उसी में जीना चाहेंगे? मतलब नहीं यार, ऐसा मैं कुछ नहीं. अभी फैन में मैं जो कर रहा हूँ वो फिल्म की कहानी है, इसलिए नहीं कि मैं 25 साल का दिखना चाहता हूँ. अगर ये हो गया तो हर पिक्चर में 25 साल का दिखूंगा, दूसरों का क्या होगा? सो ये फिल्म की कहानी है कि 25 साल का फैन है और 45 साल का हीरो है, और तो वो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में दिखना चाहिए. जब आप फिल्म देखें, अभी जो सुपरस्टार है पिक्चर में उसकी शक्ल दिखाई नहीं गई, बट वो कंपैरिजन जब आएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह. बट वो फिल्म की मांग है कि मैं वो कैरेक्टर प्ले करूं तो VFX यूज़ करें. बट अगर फिल्म की मांग नहीं है तो मुझे कुछ रिक्रिएट नहीं करना. मैं आई वुड लाइक टू क्रिएट समथिंग न्यू, नॉट रिक्रिएट व्हाट हैज़ बीन डन, इंक्लूडिंग विद माई सेल्फ. शाहरुख, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने हमेशा बोला है कि दीपिका पादुकोण आपकी लकी चार्म है. इस वक्त जब दिलवाले आएगी तो दीपिका भी सामने होंगी, तो लकी चार्म क्या इस वक्त वर्क करेगा शाहरुख खान के लिए इन अदर वे? हाँ, बोल सकता हूँ मैं. तो मेरी लकी चार्म है तो मेरे लिए 18 को काम करेगी. बट
बट बिकॉज ये बड़ा सीरियस सा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 फिल्में साथ में आ रही हैं एंड सब दोस्त हैं उसके अंदर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, तो मैं उनको बहुत मैं चाहूँगा कि उनकी फिल्म बहुत 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 चले। और इंशाल्लाह रोहित, मैं, काजोल, वरुण, कृति, जितने भी हम लोगों ने मेहनत की है, अच्छा नहीं है कि साथ में आ रहे, लेकिन अगर आ रहे हैं तो दोनों ही अच्छा करें। और मेरे को ऐसा बिलीफ है, मैंने लास्ट टाइम भी कुछ लोगों को बोला था कि आई थिंक ये जो पीरियड है इसमें बिजनेस इनफ है कि 2 फिल्में साथ में एग्जिस्ट कर सकें, जैसे लगान और अपनी वो कौन सी थी, गदर। सो होपफुली अच्छा होगा दोनों के लिए एंड वी बोथ हैव अ लॉन्ग रन। वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म होगी, हमारी भी काफ़ी अच्छी फिल्म है एंड आई थिंक इट विल डू वेल। इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर जैसा मैंने बोला यार, वो कुछ 54 हफ्ते होते हैं, 200 फिल्में, कुछ ना कुछ तो साथ में आएंगी। मुझे बड़ा ख़राब लगता है मेरी फिल्मों के साथ ही दूसरी फिल्में आती हैं, बट अब आती हैं तो आती हैं। लेकिन पूरी प्यार, पूरा मोहब्बत, पूरा प्यार, पूरी मोहब्बत हमारी जो है बाजीराव मस्तानी के साथ है कि कोई भी गलत बात उनके साथ ना हम करेंगे ना हो। उनकी फिल्म बहुत चले इंशाल्लाह, और जिस तरह से भी वो चाहते हैं वो फिल्म वैसी अच्छी बैठे। और येस ऑफ कोर्स रोहित वाली हमारी खुद की फिल्म है दिल वाले, वो भी अच्छी ठीक ठाक सी हो जाए तो बहुत खुशी होगी।